कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीति क्या गंभीर है? यह सवाल हम नहीं बल्कि सियासत पूछ रही है। एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही थी, किसान आंदोलन चरम पर है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मैदान में आकर के सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल रहे हैं और ऐसे में राहुल का अचानक सियासत के मैदान से नदारद हो जाना बीजेपी को एक मुद्दा दे गया। राहुल तो गए विदेश, कांग्रेसियों को छोड़ छुट्टी पर राहुल की नदारदगी बना मुद्दा। देश में किसान आंदोलन को कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का समर्थन, सड़क पर नारेबाजी, प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, सब कुछ इस देश में यथार्थ है। और इस वर्तमान की आपाधापी और तपिश के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नदारद हो गए, विदेश चले गए। इटली जाने की खबर मिली है, कांग्रेस ने पुष्टि भी कर दी तो सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया कि हर पार्टी को अपना स्थापना दिवस मनाने का अधिकार है और लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपना स्थापना दिवस मनाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी चाहे जो भी करने वहां जाते हो, पूरी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, पर अधिकतर विदेश दौरे पर रहते हैं। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट है। देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों को गर्व करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन स्थापना दिवस से पहले ऐन वक्त पर नदारद हो गए। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ, कईयों बार राहुल अचानक से गायब हुए, जिसकी वजह से कांग्रेस को सावधान की मुद्रा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजनीतिक रूप से कई संवेदनशील मौकों पर वो छुट्टियां मनाने विदेश चले गए। संसद का मानसून सत्र छोड़ गए थे विदेश। इसी साल सितंबर में राहुल अपनी मां सोनिया के साथ विदेश गए, लेकिन उस समय देश की संसद का मानसून सत्र चल रहा था। इसी दौरान कृषि बिल भी पास किए गए। कोरोना काल में फरवरी में इटली गए। कोरोना वायरस जब इटली समेत कई यूरोपीय देशों में कहर बरपा रहा था, उस समय भी राहुल ने इटली का दौरा किया था। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव से पहले बैंकॉक गए। बीते साल लोकसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस की खराब स्थिति के बीच भी अक्टूबर में हुए महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही वो बैंकॉक यात्रा पर गए। मेडिटेशन ट्रिप पर भी राहुल गए। महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे। उस समय पार्टी ने कहा था कि वो मेडिटेशनल ट्रिप पर गए हैं। उस वक्त कांग्रेस देश भर में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, नौकरियां जाने से कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का आयोजन कर रही थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी विदेश गए। साल 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बवाल हुआ था। उस समय पार्टी में टिकट वितरण को लेकर उठापटक चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी उस साल न्यू ईयर मनाने विदेश गए थे। राहुल इन्हीं छुट्टियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्यों के साथ आंकड़ा दिया। कई साल 2015 से लेकर अगले 4 सालों में राहुल गांधी ने कम से कम 247 विदेश यात्राएं की थी। ये राहुल की सियासत का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन विरोधियों की सियासत को मुफीद भी बैठता है। अब भले ही कांग्रेस के फैसला स्थापना दिवस पर मोदी और योगी सरकार को निशाने पर ही क्यों ना ले रहा हो, असर तो पड़ता ही। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक ट्वीट किया, लिखा, स्थापना दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि करने जा रहा था, लेकिन पुलिस पर लगा उत्तर प्रदेश की घमंडी सरकार ने रोक दिया। गांधी जी के देश में गांधी जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि नहीं कर सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है, हम उपवास करेंगे। क्या गांधी जी के प्रतिमा पर आप हमको फूल अर्पित करने देंगे कि नहीं देंगे? सर, उस क्षेत्र क्या ये सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ, क्या ना बताइए। सर, गांधी जी की प्रतिमा की बात नहीं, उस क्षेत्र में नहीं, मैं जहाँ गांधी जी की प्रतिमा है वहाँ जाकर पुष्प अर्पित करना चाहते हैं हम कांग्रेस का स्थापना दिवस के दिन। आप हमें गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने देंगे? भाजपा की सरकार देगी कि नहीं देगी? हाँ या ना बताइए। सर, उस क्षेत्र में नहीं देंगे सर। आप गांधी जी की प्रतिमा पर नहीं जाने देंगे? उस क्षेत्र में नहीं, आप नहीं जाने देंगे? उस क्षेत्र में नहीं। ठीक है, हम उपवास करेंगे। चलिए। देखिए, डेमोक्रेसी में सभी राजनीतिक दल को अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने की छूट होनी चाहिए और कांग्रेस की जो मांग है अजय कुमार लल्लू की, वो जायज़ है।
उनको इस बात की आज़ादी रहनी चाहिए, उनको राजनीतिक स्वतंत्रता इतनी मिलनी चाहिए कि वो जो कार्यक्रम अपना करना चाहते हैं वो करें और कहीं पब्लिक ऑर्डर न बिगड़े, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। तो बहुत ही उचित है कि वो अपने कार्यक्रम करें। उनकी मांग जायज़ है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने या तो सही ढंग से बात को पेश नहीं किया या सरकार को कहीं से लगा होगा कि ये उचित नहीं है। कांग्रेस महासचिव राहुल की बहन प्रियंका गांधी भले ही सरकार को क्यों ना निशाने पर ले रही हो, कांग्रेस पार्टी की नसों में आजादी आंदोलन एवं किसानों मजदूरों के आंदोलनों का रक्त बहता है। हमारे स्थापना दिवस पर यूपी में हमें महापुरुषों का माल्यार्पण करने, संदेश यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार, नजरबंद किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, 135 वर्ष पूरे हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि हिंदुस्तान की अकेली ऐसी पार्टी है कि जिसने न केवल देश को आज़ाद कराया बल्कि देश को बनाने में अपने पूरा जीवन समर्पित किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आज सबसे पीड़ादायक अवसर ये रहा कि जब हम अपने स्थापना दिवस को मनाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहते थे, तो जिस लोकतंत्र को बनाने में और जिस देश को बनाने में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दफ्तर में बंधक बना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उपवास किया पूरे 7 घंटे। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत पीड़ादायक क्षण है। कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी जी का शामिल ना होना या विदेश चला जाना, उनका कुछ अपना निजी कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है। पार्टी तो तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं, संगठनकर्ताओं, तमाम लोगों से मिल करके बनती है। आज आपने देखा कि कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा अपने अध्यक्ष अजय लल्लू जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम उनके प्रदेश कार्यालय पे किया जा रहा था और एक संदेश यात्रा निकलनी थी। योगी जी की पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया और उनका न कार्यक्रम होने दिया, न जन संदेश यात्रा निकल सकी। यहाँ तक कि जो माल्यार्पण महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर करना था, वो भी योगी सरकार की पुलिस के द्वारा नहीं करने दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पिछले 31 साल से उपवास पे रखा हुआ है। भले ही सोनिया गांधी स्थापना दिवस पर खुद मौजूद न होकर वीडियो संदेश के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संदेश ही क्यों न दे रही हो। कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना होगा। यह तिरंगा और कांग्रेस देशवासियों के जीने का हौसला है, लोगों की आशाओं का प्रतीक है और देश का गौरव है। इसी को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है, आम जन के दिलों को जीतना है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम प्रण लें कि देश के संविधान, प्रजातंत्र और देशवासियों के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल के ऐन मौके पर देश में न होने की स्थिति में कांग्रेस पशुपेश की स्थिति में है। उसे सावधान की मुद्रा में आना ही पड़ा। जवाब जैसा होना चाहिए वैसा दे नहीं पाई। आने वाली है महामारी, उस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा गिरेगी अर्थव्यवस्था, सरकार ध्यान दे, उस समय देना चाहिए। उद्योग, लघु उद्योग इकाई बंद हो जाएगी, लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये बिल वापस लीजिए, उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और सरकार किन चीजों पर ध्यान दे रही है? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा बता रही है। अगर उनको इतना दर्द है तो 1 महीने से किसान आंदोलन पर है, उनकी सुध लेना, उनकी समस्या का हल करें। इस देश की आजादी के 73 वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कहीं ऐसे हुक्मरानों को तो नहीं चुन लिया जिन्होंने एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, काले अंग्रेजों की तरह इस देश को चलाने का निर्णय किया है।
और उस आज़ादी के बोध से और उस स्वतंत्रता संग्राम के संकल्प से एक बार फिर कांग्रेस के साथियों को ऐसी जालिम सरकार से लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस स्थापना दिवस पर हम सबको इस बात को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। हमने पहले से ही ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी है। प्रियंका जवाब नहीं दे पाई है और इन सब के बीच सियासत ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को राहुल के कारण आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया है। कोई जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी स्थापना दिवस पे यहाँ रहें। ये राहुल जी का अपना आउटलुक है और कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है। चूंकि सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई राहुल गांधी का रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें कुछ और दूसरी आवश्यकताएं रही होंगी जिसकी वजह से वो नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है और कौन नेता स्थापना दिवस में शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, इतनी आज़ादी उनको होनी चाहिए और उस आज़ादी का उनको अपना इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी इटली में है, वजह जो भी हो, बीजेपी समेत विरोधी पार्टियों को एक बार फिर ये बताने का तरीका मिल गया कि जो राहुल किसानों समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को निशाने पर ले रहा है, असल में उनकी राजनीति इन्हीं के लिए गंभीर नहीं है। राहुल अपनी राजनीति के लिए गंभीर नहीं है। ऐसे में कांग्रेसी सावधान की मुद्रा में तो आएंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।